Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss another story titled The Necklace of Class 10th English Book Footprints Without Feet. ये जो स्टोरी नेकलेस है बच्चों, इसमें एक मटिल्डा नाम की लेडी है जिसे कि हम स्टोरी में कई जगह पर मैम लॉयजल के नाम से भी देखेंगे। उन्हें एक इनविटेशन मिलता है एक ग्रैंड पार्टी को अटेंड करने का। उनके पास एक बहुत अच्छी ड्रेस है, मीन्स शी कुड मैनेज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बट उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है जिससे कि वो अपने आप को डेकोरेट कर सकें। वो एक नेकलेस जो है अपनी एक फ्रेंड से बोरो करती हैं और पार्टी के बाद वो नेकलेस उनसे खो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में उसके बाद क्या होता है। नेकलेस खो जाता है तो वो नेकलेस को कैसे मैनेज करती हैं और कैसे उसको रिटर्न करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़। वह उन सुंदर खूबसूरत और यंग लेडीज़ में से एक थी, बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वो भाग्य, वो किस्मत की गलती से पैदा हो गई थी। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, किसी क्लर्क की फैमिली में। मीन्स वो इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके लगता था कि इसे किसी रिच फैमिली में होना चाहिए था, बट उसकी बदकिस्मती की वजह से वो कहाँ पैदा हो गई, एक क्लर्क की फैमिली में। शी हैड नो डॉरी, उसके पास कोई डॉरी नहीं था। नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड, उसके पास ना ही कोई डॉरी थी, ना ही कोई उम्मीदें थी, ना ही कोई मतलब था फेमस होने का, ना ही कोई प्यार करने वाला था। एंड मैरिड बाई अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश, और ना ही ऐसे किसी इंसान से उसकी शादी हुई थी जो बहुत रिच हो या फिर बहुत डिस्टिंग्विश्ड हो, मतलब प्रतिष्ठित हो या फिर फेमस हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, और उसकी शादी जो है किससे हो जाती है, एक छोटे क्लर्क से, मतलब छोटे ओहदे का जो क्लर्क का पोस्ट होता है उससे होता है, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के एक क्लर्क से हो जाता है। शी वॉज सिंपल, वो एक साधारण है, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहती है, दुखी रहती है, नाखुश रहती है। शी सफ़र्ड इंसिस्टेंटली, मतलब वो कंटिन्यूअसली दुखी रहती है, सोचती रहती है, परेशान रहती है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और हमेशा वो खुद के लिए सोचती रहती है कि उसे एक अच्छे, आरामदायक या शानदार फैमिली में होना चाहिए था। वो अपनी शान व शौकत के बारे में, अच्छे आराम के बारे में सोचती रहती थी। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपनी गरीबी से परेशान थी। द शैबी, अपने अपार्टमेंट जहाँ पे रहती थी वहाँ की गरीबी से परेशान थी। द शैबी वॉल्स, उसकी जो दीवारें थी जहाँ पे वो रहती थी जिस अपार्टमेंट, वो गंदी थी। एंड वॉर्न चेयर्स, और यूज़ की हुई पुरानी धुरानी उसके पास चेयर्स थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सारी जो चीज़ें थी, जो सामान थे, ये इसको हमेशा परेशान करते रहते थे और वो हमेशा क्रोधित हो जाती थी, गुस्से में रहती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उसको ये लगता था कि उसे एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था, या फिर इतनी सुंदर है कि उसे किसी अमीर लड़के से शादी करके सारे सुख और ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे। क्योंकि उसकी शादी एक क्लर्क से होती है, उसकी गरीबी की ज़िंदगी होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और हमेशा गुस्से में रहती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो अपने हस्बैंड के डिनर टेबल पे अपोजिट में बैठती है, who uncovered the tureen with a delighted air saying, जो कि उसका हस्बैंड है वो अनकवर करता है किसको, उस बर्तन को जिसमें कि सामान रखा था, खाना रखा था, भोजन, ट्यूरिन कहते हैं उस बर्तन को, उसमें उसको अनकवर करता है, मीन्स उसके ऊपर के लिड को हटाता है। विद अ डिलाइटेड एयर, खुशी के साथ यह कहता हुआ, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन डैट, वो मतलब खाने की तारीफ कहता है मुझे इससे अच्छा तो और कुछ लगता ही नहीं। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन यहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो हमेशा क्या सोचती थी, सुंदर डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मतलब वो चमकते हुए अच्छे डिनर्स के बारे में सोचती रहती थी। शी थॉट ऑफ एक्सक्विसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और वो हमेशा एक शानदार और कह सकते हैं एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फूड्स के बारे में सोचती रहती थी, जिससे कि उसको शाइनी, मतलब बहुत ही अच्छे मार्वलस डिशेस में, बर्तनों में परोसा जाए।
शी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, ना ही उसके पास कुछ अच्छे फ्रॉक्स थे, गाउन्स थे, और ना ही कोई ज्वेल्स थी, ना ही कोई आभूषण था। एंड शी लव्ड बाई दोज थिंग्स, और ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद थीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड थी। अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जो कि उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मीन्स क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ती थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको कि वो विजिट नहीं करना पसंद करती थी, जिसके घर जाना नहीं पसंद करती थी। क्यों? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि वो जब वहाँ से लौट करके आती थी तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो पूरे दिन भर जब अपनी फ्रेंड से मिल के आती थी तो पूरे दिन भर उदास रहती थी, निराश रहती थी और दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, एक शाम उसका हस्बैंड जो है लौटता है अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवलप लेकर। हियर ही सेड, और वो क्या कहता है, ये देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पर है, ऐसा कहता है उसका हस्बैंड। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और वो जल्दी से उसको खोलती है और उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, ये कह सकते हैं, या फिर मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। मतलब ये एक तरह का इनविटेशन कार्ड था जिसमें कि इन लोगों को इनवाइट किया गया था अटेंड करने के लिए। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था कि वो खुश हो जाएगी, उसके बजाय, उसके सिवाय, मतलब बजाय खुश होने के, वो क्या करती, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, वो मतलब बुरी भावना से, स्पाइटफुली मीन्स होता है दुर्भावना, मीन्स अपने हस्बैंड को परेशान करने के लिए वो उसको टेबल पे फेंक देती है, बुदबुदाते हुए, कुछ बोलते हुए। वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूँगी? बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, फिर उसके हस्बैंड जो है उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि माई डियर, मैं तो ये सोचा था कि तुम इससे देखकर खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और यह एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, और बहुत ही एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज़ वन, और सभी इसको चाहते थे। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ये बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को, चुनिंदा लोगों को दिया गया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पे पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगी, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे ऑफिसर्स वहाँ पे आए रहेंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, वो उसको बहुत ही इरिटेटेड, चिढ़ करके अपनी आँखों को जैसे चिढ़ने वाला एक्सप्रेशन देते हुए देखती है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अधीर होकर के गुस्से से बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे ओकेज़न पे मैं क्या पहनूंगी? ये कौन बोलता है? मटिल्डा बोलती है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोलता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं सोचता था। सॉरी, यहाँ पे वो सोचता है कि उसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, किसके बारे में, कि वो क्या पहनेगी। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, फिर वो कहता क्या है, क्यों तुम वो ड्रेस पहनोगी जो हम थिएटर जाते समय पहनते हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ्स वीपिंग, अब वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, स्टूफिफाइड हो जाता है, मीन्स भौचक्का हो जाता है, बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, एट द साइट, जब वो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। ही स्टैमर्ड, फिर वो हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, घबरा करके, मतलब हकलाते हुए मीन्स कि घबरा करके बोलता है कि क्या कारण है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। वाई बाई अ वायलेंट एफर्ट
गुस्से से शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, मतलब वो गुस्से में भरी हुई है मटिल्डा, लेकिन कंट्रोल करती है अपनी चिढ़ को, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बहुत ही शांत आवाज़ में आंसर देती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चेक, अपने गीले गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, बस यही है कि मैं इस ओकेज़न पे नहीं जा सकती, इस अफेयर में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, ये जो कार्ड है आप किसी कलीग को दे दो, अपने साथी को दे दो, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जो कि मुझसे सही हो, जिसके पास अच्छा कोई चीज़ हो बाहर जाने के लिए, ऐसा कहती है वो। ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर्ड, वो दुखी होता है पर आंसर देता है, लेट अस सी मटिल्डा, देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम, वो पूछता अपनी वाइफ से मटिल्डा से कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट कितनी होगी, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो कि बहुत सिंपल हो और दूसरे ओकेजन्स पे भी तुम उसको पहन सको। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, वो थोड़ी देर सोचती है, थिंकिंग ऑफ अ सम, उस पैसे के बारे में, उस मुद्रा के बारे में कि कितने पैसे होंगे, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, मतलब वो एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने लगती है, कौन, मटिल्डा, कि जिससे कि वो जो बताए तो उसको तुरंत मना न किया जा सके। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और वो डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गरीब एक तरह से इकोनॉमिकली जो वीक क्लर्क है वो भयभीत हो जाए उस अमाउंट को सुन करके। फाइनली शी सेड, और अंततः वो कहती है, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, मतलब हेजिटेटिंग वॉइस में कहने का मतलब क्या है कि वो अंत में हिचकिचाते हुए, कौन बोलती है, मटिल्डा बोलती है, आई कांट टेल एग्जैक्टली, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, मैं स्पष्ट तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस ऑट टू कवर इट, कि लगभग 400 फ्रांसेस जो हैं उसमें होने चाहिए, मतलब 400 फ्रांसेस में हो जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, क्योंकि उसने इतने ही पैसे बचा रखे थे अपने लिए गन खरीदने के लिए, दैट कि ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, कि अगली जो समर आएगा, गर्मी आएगी, तो उस समय वो अपनी पार्टीज़ के साथ, कुछ लोगों के साथ वो हंटिंग पे जाएगा, शिकार पे जाएगा, विद सम फ्रेंड्स, जो कि उसके कुछ दोस्त जाते हैं, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो कि लार्क का शिकार करने संडे को जाते हैं। नेवरथलेस ही आंसर्ड, वो कहता है कोई बात नहीं, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक प्रिटी ड्रेस तुम्हें मिल जाए, एक अच्छी सी ड्रेस तुम्हें मिल जाए उसमें। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब जो बॉल का डे था, बॉल मीन्स उस पार्टी का डे था, वो आ गया। मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस, अभी भी मैडम लॉइजल जो थी वो थी डिस्टर्ब थी, परेशान थी और चिंतित थी। नेवरथलेस, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उसके हस्बैंड उससे कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या कारण है तुम्हारे लिए, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, मुझे खुद को डेकोरेट करने के लिए, एडॉर्न करने के लिए, मीन्स सजाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं देखने में कितनी गरीब लगूंगी। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना है। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, वो कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है उसको पहन सकती हो, मतलब उसको वियर कर सकती हो, धारण कर सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, अब कहता है कि इस मौसम में वो बहुत ही फैशनेबल भी लगेंगे, अच्छे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, अब वो उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो पाती, सहमत नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, वो कहती है नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर,
कहती है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग कुछ नहीं होगा कि मैं उसमें गंदी लगूं इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, मतलब उन सभी अमीर औरतों के बीच में मैं सबसे गंदी लगूं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। वो कहता है, चिल्लाता और कहता है कि हम लोग कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल। फिर वो कहता है क्या है अपनी वाइफ से कि जाओ, जा करके जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फ्रॉस्टियर, उनसे उधार मांग लो ज्वेल, मतलब पहनने के लिए उनसे ज्वेल मांग लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। इट्स ट्रू शी सेड। वो चीख पड़ती है जॉय से, आनंद से, और कहती बिल्कुल सही कहा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, वो अपनी फ्रेंड के घर खुद जाती है और उससे अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी को बताती है। मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट। मैडम फ्रॉस्टियर जो है अपनी क्लोसेट के पास जाती हैं, मतलब अलमीरा के पास जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेल केस, मतलब जो ज्वेलरी रखने वाला बॉक्स होता है, उसको निकालती हैं। ब्रॉट इट, लेके आती हैं। ओपन इट, खोलती हैं। एंड सेड, और कहती हैं, चूज माई डियर, कि पसंद कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स। वो शुरुआत में कुछ ब्रेसलेट्स को देखती है, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है जो नेकलेस को, नेक को पकड़े रहता है। देन अ वेंटियन क्रॉस, फिर जो वेंटियन एक जगह का जो क्रॉस ऑफ गोल्ड, जो वेंटियन में एक जगह का है जहाँ के जो क्रॉस होते हैं, जैसे कि जो क्रिश्चियंस लोग जो क्रॉस पहनते हैं, वो उसको देखती है। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत सारे तारीफ करने वाले, कारीगरी वाले ज्वेल्स को देखती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड। वो हेजिटेट करते हुए ग्लास के सामने, शीशे के सामने कह सकते हैं, वो देखती है ज्वेल्स को, नापती है, मतलब पहन करके देखती है। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पाती है कि क्या ले और क्या छोड़ दे। देन शी आस्क्ड, और उसके बाद फिर वो पूछती है, कौन पूछती है? मटिल्डा। हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई येस, हाँ है, क्यों? हाँ है। लुक फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या प्लीज़ करेगा, मतलब तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, और अचानक वो डिस्कवर करती है, देखती है, इन अ ब्लैक सेटन बॉक्स, की एक ब्लैक कलर के सेटन बॉक्स में अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, की एक सुंदर सा, बहुत सुंदर, मतलब सुपर, मतलब बहुत ही सुंदर एक डायमंड का नेकलेस है। हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ कांपने लगते हैं मटिल्डा के जब वो उसको निकालती है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, वो अपने ड्रेस के अगेंस्ट उसको पहन करके देखती है, अपने गले में लगा करके देखती है। एंड वॉज इकास्टिक, और वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत ही आनंदित होती है उसको पहन करके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उसको अच्छा लग रहा होता है। देन शी आस्क्ड, फिर वो पूछती है, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, परेशान होकर के, थोड़ा सा संदेह करते हुए, नहीं संदेह नहीं कह सकते आप तो, चिंतित होते हुए पूछती है कि कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे यह दे सकोगी? ओनली दिस, वाई येस सर्टनली, फिर कहती केवल यही चाहिए। उसकी फ्रेंड उसको आंसर देती, हाँ हाँ क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और वो तुरंत अपनी जो फ्रेंड होती है उसके नेक पे, फेल होने का मतलब गले लगाती है। एम्ब्रेस हर विद पैशन, बहुत ही प्यार से, बहुत ही उम्मीद से उसको गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर उसका खजाना लेकर के वो चली जाती। खजाना मीन्स, क्योंकि जो ज्वेलरी वो पहन रही है, जो डायमंड का नेकलेस उसने लिया है, यहाँ पे उसको खजाना कहा गया है। क्योंकि खजाना इसलिए भी कहा गया है, ट्रेजर पूरा कहा गया है, क्योंकि इसके बाद जो ये पार्टी अटेंड करके आएगी तो यहाँ से इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब जो दो दिन था किसका? बॉल का, वो आ गया था, पार्टी का दिन आ गया था। मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और मैडम लॉयजल जो थी वो सबसे सक्सेस थी, मतलब सबसे जो जैसी उनकी इच्छा थी वो उस शिखर पे थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, क्यों वो सबसे ग्रेट सक्सेस पे थी? क्योंकि वो जितनी भी लेडीज़ थी वहाँ पे सबसे सुंदर, सबसे प्यारी वही थी। एलिगेंट, सबसे सुंदर थी, शिष्ट थी, ग्रेशियस थी, बहुत ही शानदार लग रही थी। स्माइलिंग,
मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और पूरी तरह से आनंद ले रही थी। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आदमी थे सब उसको नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं और खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, और वो पूरे उत्साह के साथ वहाँ पे डांस करती हैं। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, मतलब बिना थके हुए, बिना किसी सिकन के वो डांस करती हैं। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और कुछ भी उनके पास इस समय निगेटिव व्यूज़ नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी तारीफ के बारे में सोचती रहती हैं। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जो विजय थी इनकी, मतलब इनकी जो इतनी तारीफ थी वो इतनी अच्छी लगी इनको कि इनके हृदय में वो पूरी तरह से बैठ चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी ये। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो घर की तरफ सुबह 4 बजे निकली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उनके हस्बैंड जो थे मिस्टर लॉयजल जो थे वो आधे सोए आधे जगे थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, मतलब आधी रात के बाद से उनके हस्बैंड जो थे वहाँ पे एक छोटे से कमरे में आधे जगे आधे सोए थे, मतलब पूरी नींद में नहीं थे। विद 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी 3 और आदमियों के साथ जिनकी की वाइफ वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. आप क्या कहते हैं, उसके बाद वो अपने कंधों को हिलाती है और एक मॉडेस्ट, मतलब सस्ती सी रैपर्स, मतलब शॉल कह सकते हैं आप, उससे अपने आप को ढकती है, और फिर वो वहाँ से बॉल के कॉस्ट्यूम जो उसने पहना था, जो नेकलेस पहना था, उसको ढकती है, और फिर वहाँ से ये लोग निकलते हैं। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन, और उसकी इच्छा थी, किसकी, मैटिल्डा की इच्छा थी कि वो जल्दी से वहाँ से निकले। इसलिए निकलना चाहती थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो नोटिस की जाए, उसको जाना जाए कि वो, और जो औरतें हैं वहाँ पे उसको ये पहचान सके कि ये कहाँ से है आई है। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, मतलब ये नहीं चाहती थी कि कोई और औरत जो है उसको देख सके कि उसने एक सस्ते से शॉल से खुद को ढका है, क्योंकि दूसरी जो औरतें थी उन्होंने अपने आप को खुद में रैप कर रखा था, एक बहुत ही रिच फर वाली जो शॉल होती है उसमें। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, लॉयजल जो उसको मना करते हैं, कहते हैं वेट, इंतज़ार करो, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं जा रहा हूँ कैब लाने। बट शी वुड नॉट, लेकिन वो नहीं सुनती हैं। बट शी वुड नॉट लिसन, वो उसको नहीं सुनती हैं। एंड डिसेंडेड, और द स्टेप्स रैपिडली, और तेजी से सीढ़ियों से उतरती हैं वो। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वो गली में पहुंचते हैं, सड़क पे पहुंचते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई कैरेज नहीं मिलता है, मतलब कोई गाड़ी नहीं मिलती है। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो एक कैरेज का ढूंढने लगते हैं। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, और अपने हाथ से उसको इशारा करके बुलाते हैं, जिसको कि वो काफ़ी दूर से देखते हैं। They walked along toward the river, वो रिवर के साइड से होते हुए जाते हैं, होपलेस एंड शिवरिंग, उम्मीद से, मतलब नाउमीद हो जाते हैं और कांपते रहते हैं। Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, और अंततः उनको एक कैरेज मिलता है, एक बग्गी मिलती है, जिसे कि पेरिस में आधी रात के बाद देखा जा सकता था या फिर भोर के समय देखा जा सकता था। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो उनके डोर स्टेप तक लेके गई, उनके अपार्टमेंट तक लेके गई, और ये दोनों झट से थके हारे अपने अपार्टमेंट में पहुँचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, मतलब ये सब खत्म हो चुका था और उसके हस्बैंड को अभी भी अच्छे से याद था कि 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, वो जो शॉल ओढ़ी रहती है उसको ग्लास के सामने, मतलब मिरर के सामने उसको अनरैप करती है, उसको खोलती है, हटाती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी इस शान शौकत को वो एक बार फिर से फाइनली देखना चाहती है, उसको रिमूव करने से पहले। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और अचानक वो चीख पड़ती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्यों?
क्योंकि उसका जो नेकलेस है उसके गले के पास नहीं होता है। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लॉइजल जो कि अभी खुद भी हाफ अनड्रेस होता है, मतलब उसने भी पूरी तरह से कपड़े नहीं उतारे होते हैं, तो वो देखता है और कहता है, शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। अब वो कहती है, तुरंत उसकी तरफ उत्तेजित होकर के देखती है और बोलती है कि मेरे पास मैडम फ्रॉस्टियर का जो नेकलेस है वो नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे मीन्स वो भी जो है घबराकर उठता है। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, यह कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और अब वो उसकी तह में, जो ड्रेस उन्होंने लेके गए थे अपने साथ, उनकी तहों में, उनकी सतह में खोल करके देखने लगते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और जो क्लोक जो लबादा पहनते हैं, जो लंबा सा गाउन टाइप का ऊपर से, उसमें देखते हैं। इन द पॉकेट्स में देखते हैं। एवरीवेयर, हर जगह देखते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता है। ही आस्क्ड, यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था तो ये वहाँ पे था, उस समय तक था तुम्हारे पास। येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। फिर वो कहती मैडम लॉइजल कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मुझे याद है कि जब मैंने फील किया था जब मैं बाहर आई थी। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। फिर यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ में कन्वर्सेशन हो रही है, और वो मिस्टर लॉइजल जो है वो कहते हैं, लेकिन अगर सड़क पे ये कहीं गिरा होता तो हमने उसकी आवाज़ सुनी हुई होती, तो अवश्य ही ये कैब के अंदर गिरा होगा। येस, इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभावना है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया। तो वो आंसर देता है, नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इज़ दैट, क्या तुमने नोटिस किया कि उसका नंबर क्या था। वो भी बोलती है नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। दोनों परेशान होकर के एक दूसरे को देखने लगते हैं। आई एम गोइंग, ही सेड, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अब मैं जा रहा हूँ देखने के लिए उस जगह पे जहाँ पर कि मुझे ये मिल सकता है। ट्रैक करने जा रहा हूँ, मतलब उसी रास्ते से होकर के देखने उसको जा रहा हूँ। एंड ही वेंट, और वो चला जाता है। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अभी भी अपनी इवनिंग गाउन में है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसके पास अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेड पे जा सके। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के करीब उसका हस्बैंड जो था वहाँ से वो रिटर्न होकर के आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास जाता है। एंड टू द कैब ऑफिसर्स में जाता है। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देता है, ऑफरिंग अ रिवार्ड, कि जो उसको लौटाएगा उसको रिवार्ड इनाम दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर में छपवाता भी है। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, मतलब हैरान परेशान होकर के वो लोग पूरे दिन भर इंतज़ार करते हैं। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, मतलब उसके बाद इनका एक डिज़ास्टर स्टार्ट होता है। डिज़ास्टर मीन्स बहुत ही बुरी स्थिति, इनकी एक भयानक स्थिति स्टार्ट होती है। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉइजल जो है रिटर्न होता है, इवनिंग में आता है। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड, और वो कहता है कि अपनी दोस्त को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमने जो नेकलेस था उसका जो बंद करने वाला पोजीशन होता है, कुंडा होता है उसको, वो तुमसे टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव टू रिपेयर, और उसको तुमको बनवाना होगा। दैट विल गिव अस टाइम, और ये इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा, ऐसा उसका हस्बैंड उसको कहता है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, वो वैसा ही लिखती है जैसा कि वो डिक्टेट करता है उसका हस्बैंड। एट द एंड ऑफ ए वीक, उस वीक के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वो सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। एंड लॉइजल ऑर्डर बाई 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल,
और जो मिस्टर लॉयजल होते हैं वो 5 साल के लिए मतलब डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें इसको रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस करना पड़ेगा, मीन्स इसकी जगह पे, इस गहने की जगह पे रिप्लेस करके कुछ देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। अब वो लोग पैलेस रॉयल में जाते हैं, वहाँ पे उनको एक हार दिखता है डायमंड्स का, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो कि बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि वो लोग एक खोए रहते हैं। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस। उसकी कीमत कितनी होती है? 40,000 फ्रांसिस। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको वो मिलने के लिए कितने में तैयार था? 36,000 फ्रांसिस में। लॉयजल possessed 18,000 फ्रांसिस। लॉयजल के पास 18,000 फ्रांसिस थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी पैसे वो जो पैसे होते, जो बाकी बचे हुए पैसे होते वो उधार लेता है। ही मेड र्यूनियस प्रोमिस, वो बर्बाद हो जाने वाले प्रॉमिस करता है, मीन्स उतना कर्जा लेता है कि जिसको भरने में वो बर्बाद हो जाएगा। टुक मनी फ्रॉम द असुरर्स, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, जो सूदखोर होते हैं, जो सूद पे पैसा देते हैं, उनसे पैसे लेता है। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और पूरी तरह से वो कर्ज में दब जाता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांसिस, और उसके बाद वो जा करके उस सौदागर के उस दुकान पे जा करके 36,000 फ्रांसिस में उसको ले करके आता है। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Frostier, the latter said to her in a frigid tone, जब मैडम लॉयजल उसको वापस लेकर के जाती हैं किसको देने के लिए? मैडम फ्रॉस्टियर को। तो मैडम फ्रॉस्टियर जो होती हैं वो थोड़े से रिजिड टोन में कहती हैं, मतलब थोड़ा सा रुखा होकर के बोलती हैं, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड इट, कि तुम्हें ये जो है थोड़ा सा पहले लौटा देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, ऐसा कहती हैं मैडम फ्रॉस्टियर। मैडम फ्रॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो ज्वेल बॉक्स को नहीं खोलती हैं, जैसा कि मैडम लॉयजल जो है वो डर रही होती हैं। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, अगर उनको वो मैडम लॉयजल क्या सोचती हैं कि अगर इनको पसंद समझ में आ जाता है, समझ जाती हैं, बूझ जाती हैं ये उसका सब्सटीट्यूशन है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो क्या सोचेंगी, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा था। किसके? मैडम लॉयजल के। व्हाट शुड शी से, तो वो क्या कहेंगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसको लुटेरा समझेंगी, चोर समझेंगी? मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो है मैडम लॉयजल को जो भयानक लाइफ होती है, जीवन की जो आवश्यकताओं को पाने की जो स्थिति होती है, भयानक स्थिति होती है, अब वो लाइफ उनको समझ में आता है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, हालांकि वो अपना जो हिस्सा होता है, मतलब इस संघर्ष में वो पूरे साहस के साथ निभाती हैं। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ, क्योंकि वो जानती थी इस भयानक ऋण को, मतलब जो इन्होंने इतना अधिक कर्जा ले रखा है उसको चुकाना है। शी वुड पे इट, और वो उसको पे भी कर देंगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने जहाँ पे रहने का स्थान था उस जगह को, उस अपार्टमेंट को चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और वो एक ऐसे रूम को लिया जो कि छत के ऊपर जो टाण नहीं होता एक तरह से, ऐसे वाले कमरों को लिया उसने, जिसमें कि इंसान प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पाता, बट किसी तरह से एक शेड रहता है ऊपर। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, जो खराब काम होते हैं किचन के, मैडम लॉयजल ने उसको भी सीख लिया। शी वॉश्ड द डिशेस, वो बर्तन धोना सीख गई, मतलब बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉलिड लिनन देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स, वो सारे कपड़े धोना सीख चुकी थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जो खुद ही वो जा करके तार पे फैलाती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वो खुद सड़क पे नीचे जाती थी पानी लाने के लिए और ऊपर लेके आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर लैंडिंग स्पेस पे, जब सीढ़ियों पे हम टर्न करते हैं तो छोटा सा प्लेटफॉर्म टाइप का बना रहता है, वो वहाँ पे हर जगह रुकती थी और लंबी सांस लेती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द
woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruitiers with her basket on her arm. और वो अब नॉर्मल कपड़े पहन करके खुद जाती थी ग्रोसर के शॉप पे, बुचर्स के शॉप पे, फल लेने के लिए फल के शॉप पे, अपने हाथ में बास्केट लेकर के शॉपिंग, हैगलिंग. और क्या करती थी वो? हैगलिंग करती थी. हैगलिंग मीन्स पैसे क्या, जो कहते हैं ना बार्गेनिंग करना, वो बार्गेनिंग भी साथ में करती थी. टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, मतलब वो अपने एक एक सिक्के को बचाने के लिए वहां पे बार्गेनिंग करती थी. कौन? मिसेस लॉइजल. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉइजल थे, वो शाम को भी काम करते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ सौदागर होते थे, कुछ दुकानदार जो होते थे, उनके ऑर्डर्स जो थे बुक के वो ले जाते थे. एंड इन नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज, और रात में वो कुछ पेजेस की कॉपी करते थे, उसको छापते थे, उसको लिखते थे 5 सिक्के के लिए, मतलब इतने सिक्के लेते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इसी तरह की स्थिति मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल की 10 साल तक चलती रही. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के बाद इन दोनों ने इन सभी चीज़ों को रिस्टोर कर दिया, मीन्स सारा कर्जा जो था उसको चुका दिया. मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन अब जो मैडम लॉइजल थी वो कैसी लग रही थी? बूढ़ी लग रही थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन. अब वो कैसी हो गई थी? बहुत स्ट्रांग हो गई थी. स्ट्रांग मतलब यहाँ पे शक्तिशाली नहीं, यहाँ पे स्ट्रांग का मतलब है कि वो काफ़ी हिम्मती इन सेंस कि बहुत ही कठोर वुमेन हो गई थी, काफ़ी रफ लेडी हो गई थी. ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, घर का कार्य करते करते. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी, जो उनके हेयर थे वो पूरी तरह से बिखरे रहते थे, गंदे रहते थे. जो उनकी स्कर्ट्स थी वो शेपलेस थी, मीन्स सिकुड़ जाती थी. हर हैंड्स रेड, उनके हाथ रेड हो चुके थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और अब वो ऊंची आवाज़ में बात करती थी. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़े अपने फ्लोर जो थे, जो उसकी जहाँ पे रहती थी उस फ्लोर्स को वो बड़े बड़े बकेट्स, पेल्स ऑफ वाटर मीन्स बड़े बड़े बकेट्स में पानी भर के धोती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो विंडो के सामने बैठती थी. एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो बहुत साल पहले जो पार्टी उन्होंने अटेंड की थी शाम को, उसके बारे में सोचती थी. ऑफ दैट बॉल, उस पार्टी के बारे में, वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पे वो सबसे सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और बहुत ही लोग उनसे फ्लैटरी कर रहे थे, मतलब चापलूसी कर रहे थे, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे समय को याद करती हैं. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या हुआ होता अगर उसने ये नेकलेस को नहीं लूज़ किया होता, नहीं खोया होता. हु नोस, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि लाइफ कैसे सिंगुलर होती, अकेली रहती. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि कैसे इतनी तेज़ी से लाइफ बदल जाएगी. हाउ अ स्मॉल थिंग विल र्यून और सेव वन, और वो सोचती थी कि कैसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो बर्बाद कर सकती है और बना सकती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन अ चाम्पस एल्सिस, ये एक जगह का नाम है. टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, मतलब वो सप्ताह के अंत में एक दिन संडे को वो जाती है वहाँ पे, उस जगह पे, किस जगह पे, जो चाम्प्स एल्सिस है वहाँ पे जाती हैं. शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, और वो तुरंत पहचान जाती हैं, समझ जाती हैं एक वुमेन को देख करके जो कि एक बच्चे के साथ वहाँ पे वॉक कर रही होती हैं. इट वॉज मैम फ्रॉस्टियर, वो कौन था? मैडम फ्रॉस्टियर थी. स्टिल यंग, जो कि अभी भी जवान थी. स्टिल प्रिटी, अभी भी सुंदर थी, अच्छी प्यारी थी. स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षित करने वाली लग रही थी. मैम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉइजल जो थी उससे परेशान हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए? येस सर्टेनली, हाँ अवश्य, क्यों नहीं, ऐसा मैडम लॉइजल जो है अपने अंदर सोचती हैं. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल,
और अब उसने पूरे पैसे चुका भी दिए हैं, मतलब पूरा पे कर दिया उसका, तो अब वो उससे बात कर सकती थी। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जिनी। वो उसके पास जाती है मैडम लॉइजर और कहती है गुड मॉर्निंग जिनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब उसकी जो फ्रेंड होती हैं, कौन, मैडम फ्रॉस्टियर जो बच्चे के साथ थी, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती हैं। एंड वॉज एस्टोनिस्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज। लेकिन वो चौंक जाती हैं, आश्चर्यचकित करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही जाना पहचाना सा उनको बुलाया जाता है, एड्रेस रहता है। सी स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा हकलाती हैं, बोलती बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे गलती हुई होगी, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी मुझे पहचानने में। नो, आई एम मटिल्डा लॉइजल। फिर वो कहती है नहीं, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how have you changed? और वो एकाएक हैरानी से चीखती है, कौन, जो मैडम फ्रॉस्टियर होती हैं, और कहती है ओ मेरी प्यारी बेचारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल चुकी हो। ये कौन कहता है, मैडम फ्रॉस्टियर मटिल्डा को देख करके बोलती हैं। येस, आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, मेरे कुछ बुरे दिन थे जब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिली थी, जब से मैंने तुमको देखा है। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ दिन जो थे वो बहुत ही बुरे थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सारे तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। जब वो सुनती है मैडम फ्रॉस्टियर कि उनको वो ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे दिन खराब थे, तो वो पूछती है मेरी वजह से, मेरे कारण से, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। क्या तुम्हें याद है कि जो तुमने नेकलेस दिया था डायमंड का मुझे पहनने के लिए मिनिस्टर की बॉल में जाने के लिए, मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए। येस, वेरी वेल, हाँ अच्छे से। वेल, आई लॉस्ट इट, वह मुझसे खो चुका था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। फिर मटिल्डा से मैडम फ्रॉस्टियर पूछती हैं कि फिर तुमने मुझे कैसे रिटर्न किया। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने तुमको वैसा ही दूसरा रिटर्न किया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और इसको पे करने में, उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। ऐसा कौन बताता है, मटिल्डा उसको बताती है अपनी फ्रेंड को। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। ये हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि तुम जानती हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और वह बहुत ही आनंदित हो करके, संतुष्ट होकर के कहती है, मतलब उसको गर्व होता है कि उसने उस पैसे को चुका दिया मैनर्स के। मैडम फ्रॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, मतलब चुप हो जाती है मैडम फ्रॉस्टियर। शी सेड, फिर कहती हैं, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मतलब फिर वो मैडम फॉस्टर जो है उसे कंफर्म करती, कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मुझे डायमंड का नेकलेस ला करके दिया था। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। तब तुम उसका पता नहीं चला होगा तुम्हें। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो दोनों एकदम एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और जब ये बताती है मटिल्डा, तो वो जॉय के साथ, घमंड के साथ, थोड़ा सा गर्व के साथ स्माइल करती है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि उसने इसको डायमंड का नेकलेस रिटर्न कर दिया। मैम फ्रॉस्टियर वॉज टस्ड, मैडम जो फ्रॉस्टियर थी उनको टस्ड हो जाती है, मतलब दया से भर जाती हैं। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ कर कहती, ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी प्यारी मटिल्डा, पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरे जो डायमंड के नेकलेस तुम लेके गए थे वो तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसेस, उसकी कीमत तो 500 फ्रांसेस से भी ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों, आपने ये देखा कि इस स्टोरी में कैसे मटिल्डा के वो एक तरह से एम्बिशियस होने के नाते उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है। अगर उसने ये बात, ये रियलिटी उसी समय मैडम फ्रॉस्टियर को बता दिया होता तो शायद आज ऐसी कंडीशन नहीं होती। लेकिन मैडम लॉइजल का जो ये एम्बिशियस नेचर था, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और उन्होंने अपनी लाइफ का जो चार्म था वो पूरी तरह से खो दिया था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़
Like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon to get the latest updates of my new videos. Thank you.